कुणाल और पलक के प्यार को 7 साल पूरे हो जाते हैं और पलक कुणाल से कहती है, कुणाल, कब तक मैं इसी तरह तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर रहूंगी? हमारे रिश्ते को नाम देने का वक्त आ गया है। अब मैं तुम्हारे घर तुम्हारी दुल्हन बनकर आना चाहती हूँ। तुम माँ से हमारी शादी की बात करो ना। हाँ पलक, मैं आज ही माँ से बात करता हूँ। कुणाल अपनी माँ को कॉल करता है। माँ, मैं पलक से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन वो हमारे कास्ट की नहीं है। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? बाहर पढ़ने क्या भेज दिया तुम्हें? दिमाग ही फिर गया है तुम्हारा। प्रॉब्लम ही क्या है लव मैरिज करने में? आखिर किसी न किसी से तो आप मेरी शादी करवाएंगी ना? कुछ भी हो, अरेंज मैरिज ही होगी तुम्हारी, जैसा कि हमारे घर में चलता आ रहा है। तुम चुपचाप से घर वापस आ जाओ। कुणाल अपने घर आ जाता है। उसकी मम्मी सविता अपने मायके में ही रहती है। कुणाल के मामा और बाकी सभी लोग उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देते हैं ताकि उनके खानदान की नाक न कट जाए। कुणाल, आज तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं। ऐसी कोई भी हरकत मत कर देना जिससे हमारा नाम खराब हो जाए। मैं पलक के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मेरी जिंदगी में पलक की जगह कोई और लड़की नहीं ले सकती। दूसरे जात की लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती है। मैं तुम्हारी शादी किसी भी कीमत पे उससे नहीं होने दूंगा, चाहे तुम मर ही क्यों न जाओ। कुणाल को लगता है कि उसके घर वाले जोर जबरदस्ती से उसकी शादी कहीं और करवा देंगे, इसीलिए वो अपनी जान देने की कोशिश करता है। क्या वो लड़की तुझे तेरी माँ से ज्यादा प्यारी हो गई है, जिसके लिए तू अपनी जान देना चाहता है? ऐसा ही है तो ठीक है, मैं तेरी शादी उससे करवा दूंगी, लेकिन मैं उसे अपनी बहू कभी नहीं मान सकती। सविता अपने बेटे के लिए अपने भाइयों से रिश्ता तोड़ देती है। वहाँ पलक भी अपने घर वालों को कुणाल से शादी करने के लिए मना लेती है। दोनों घर वाले बैठकर शादी की डेट तय करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ कुणाल। अब इस 21 मार्च को हम दोनों एक हो जाएंगे। इतनी स्ट्रगल के बाद ये दिन हमारी जिंदगी में आया है। हाँ पलक, दोनों अपनी शादी की तैयारी में जुट जाते हैं और अचानक पूरे भारत में लॉकडाउन लग जाता है। पलक को पता चलते ही उसकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं है और शादी पोस्टपोन हो जाती है। कुणाल, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ, लेकिन इस लॉकडाउन ने तो मेरे सपने ही तोड़ दिए। अरे यार, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे भी हम दोनों साथ ही हैं। इस साल नहीं तो अगले साल शादी हो जाएगी हमारी। रोना बंद करो अब तुम। मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं पसंद। इधर कुणाल के मामा टिंकू को लगता है कि ये लॉकडाउन एक मौका है उन लोगों की शादी तोड़वाने का, और वो अपनी बहन सविता के कान भरने लगता है। देखो सविता, कुणाल को मैंने हमेशा अपने बेटे की तरह ही माना है। वो दूसरे जात की लड़की अगर उसकी जिंदगी में आएगी तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसकी जिंदगी खराब हो जाए। भैया, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ? कुणाल मानने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं उस लड़की ने कौन सा जादू कर दिया है मेरे बेटे पर। अगर कुणाल की शादी पलक से ना हुई तो मैं अपने बेटे से हाथ धो बैठूंगी। तुम उसकी चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कुछ ना कुछ दिमाग लगाता हूँ, बस तुम मेरा साथ देना। हम लोग मिलकर अपने बेटे को उस लड़की के जाल से बाहर निकाल लेंगे। कुणाल वापस अपने काम पे आ जाता है और टिंकू पलक को धमकाना शुरू कर देता है। एक दिन वो पलक को कॉल करता है। देखो पलक, मुझे पता है कि तुम पैसों के लिए मेरे भांजे से शादी करना चाहती हो। ऐसा नहीं है मामा जी, मैं सच में उससे बहुत प्यार करती हूँ। ये सब मुझे मत सिखाओ। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। चुपचाप से मेरे भांजे की जिंदगी से खुद ही चली जाओ, नहीं तो यहाँ तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। ये प्यार व्यार कुछ नहीं है। कुणाल की तो बस जिद हो तुम। एक बार तुमसे शादी हो गई, उसके बाद वो तुम्हें पूछेगा भी नहीं और हमारी तरफ झुक जाएगा। इससे बेहतर है कि तुम उसे खुद ही छोड़ दो। इधर सविता भी कुणाल को कॉल करके समझाने की कोशिश करती है। कुणाल, ये लॉकडाउन लगाकर भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है सोचने का। छोड़ दो उस लड़की का साथ बेटा, वो तेरे लायक नहीं है। मैं तेरे लिए सुंदर सी लड़की ले आऊंगी। क्या कह रही हो माँ? कुछ नहीं सोचना है अब मुझे। समय अपनी गति से बढ़ते जाता है और इस बात को 1 साल पूरे हो जाते हैं। अब फिर से उनकी शादी का डेट निकाला हो जाता है। वो लोग बहुत खुश होते हैं कि उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां आने वाली है। कुणाल और पलक अपने कॉमन फ्रेंड्स को कॉल करते हैं। यार, मैं और पलक शादी कर रहे हैं, तुम लोगों को हमारी शादी में आना है। तुम लोग अगर नहीं आए तो देख लेना, तुम लोगों का आना बहुत जरूरी है। दोस्तों के बिना भी कोई शादी होती है क्या? वाह यार, तुम लोगों की तो चांदी है। तुम दोनों अगर इनविटेशन ना भी देते ना तो भी हम लोग आते। लेकिन पलक की खुशियों को जैसे ग्रहण लग गया था। इस बार फिर से लॉकडाउन लग जाता है। पलक से इस बार बर्दाश्त नहीं होता।
पलक कुणाल को कॉल करती है। अब शादी पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए कुणाल, मैं इसी लॉकडाउन में शादी करूंगी तुमसे। ऐसे ही हमारा बहुत खर्चा हो चुका है, पिछली बार भी सारे पैसे बर्बाद हो गए थे और इस बार भी आधे से ज्यादा लोगों को हमने एडवांस दे दिया है। पलक, अभी तो 50 लोग ही शादी में अलाउड हैं। इससे बेटर है कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। नहीं कुणाल, मैं अच्छे से शादी करना चाहती हूँ, इसीलिए तो इतने साल इंतजार किया। लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि अब तुम पूरी तरह से मेरे हो गए हो। शादी तो धूमधाम से ही होगी। इधर कुणाल के घर से कुणाल और उसकी मम्मी ही सारी तैयारियां करते हैं। तुम्हारी शादी तो मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। किस तरह से छुप छुप कर चीजें खरीदना पड़ रही हैं हमें। ऊपर से ये मास्क, दम घुटने लगता है मेरा। बिना लगाए पकड़े गए तो अलग झमेला। क्या करूँ माँ, मैं खुद ही इतना परेशान हो चुका हूँ कि बस किसी तरह से शादी करके निपटा देना है इस बार। शादी में अब 11 लोग ही अलाउड हैं। कुणाल के घर से कुणाल की तरफ से अब 5 लोग ही शादी में आते हैं। फेरे पर ही दोनों के पंडितों में झगड़ा हो जाता है। बंगाली रस्म से ही शादी होगी। अरे बिहारी रस्म से ही होगी शादी। पलक फेरे पर ही रोने लगती है और पंडितों से कहती है, लड़के वालों के हिसाब से ही शादी करवा दीजिए, मुझे बस कुणाल चाहिए और कुछ नहीं। आखिरकार जैसे तैसे शादी हो जाती है और पलक कुणाल के साथ उसके घर चली जाती है।